चलिए आज 9th का अलजेब्रा यानी मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट 7.3 और 7.4 एज वेल एज प्रॉब्लम सेट 7 के कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। और पहले वीडियोस में मैंने जो बताया है तो आप फर्स्ट वीडियो देखिए बिकॉज 7.1 7.2 के पूरे सॉल्यूशंस हैं। अब यहाँ पे मैं 7.3 और 7.4 के सॉल्यूशन देने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे चुका हूं, वहां से आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 1। ओके, चलिए इसको हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 लेक्चर्स में। पहला लेक्चर आपका हो चुका है, फर्स्ट लेक्चर में 7.1 7.2 हुआ है, इसमें हम लोग देखेंगे 7.3 और 7.4, फिर लास्ट वाले में देखेंगे 7.5 और जो प्रॉब्लम सेट 5 है, जो भी बचे खुचे क्वेश्चन है सब उसमें हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके नाउ, और हाँ, ये सब बताने के पहले मैं आप लोग को एक और चीज बता देता हूं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं गाइस कि पहले देखो, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था आपको डेटा का टाइप, डेटा कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, फिर से एक बार यहाँ पे मैं रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको बहुत आसान लगेगा और जिसमें आप पूरे स्टैटिस्टिक्स में इजीली सारी चीजों को सॉल्व कर पाओगे। नंबर 1 देखो, डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला अनग्रुप डेटा, यानी इसी को रॉ डेटा भी कहते हैं, और दूसरा है ग्रुप डेटा। ठीक है, अनग्रुप या तो रॉ डेटा यानी अनग्रुप डेटा, बोथ आर द सेम। इसमें कैसे भी नंबर रहेंगे और कम नंबर रहेंगे, कम डेटा रहेगा। इसमें ज्यादा रहेगा, इसलिए इसको 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। एक डिस्क्रीट डेटा में, डिस्क्रीट डेटा, दूसरा कंटिन्यूअस डेटा। ये कंटिन्यूअस एक डिस्क्रीट रहेगा, एक दूसरा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट में कैसा है, दिस इज नोन एज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबल के फॉर्मेट में रहेगा। और ये कैसे रहे, ये भी टेबल के फॉर्मेट में रहेगा, बट इसका जो क्लास होगा वो क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 लाइक दिस, 22 बराबर। तो ऐसे ऐसे होंगे, या तो 5 to 10 ऐसा भी हो सकता है, बराबर। ऐसा कंपलसरी नहीं कि यही रहे, मतलब एक कंटिन्यूअस देखो 0 to 10, 10 फिर 10 to 20, 20 to 30 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह से रहेगा ये। ठीक है, तो हमको सबसे पहले डेटा पहचान में आना चाहिए, कौन से टाइप का डेटा है। अगर तुम जो टाइप का डेटा पहचान लोगे तो ही क्या कर पाओगे, तुम सम्स को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, समझ लो आप 10th का भी पढ़ रहे हो। ठीक है, इसके अंदर लास्ट वाले एक्सरसाइज में आपको 7.5 में मीन मीडियन मोड आएगा, मस्त है। और वही चीज आपको 10th में भी करना है, सेम। ओके, चलो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात करते हैं। कभी भी अनग्रुप रहेगा ना तो 3 कॉलम बनाने का। कितने कॉलम बनाओगे, 3। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, देखो यहाँ पे कितने कॉलम है, ये कॉलम, कॉलम पता है ना वर्टिकल होता है, वरती मराठीमध्ये सांगतात, वरती मतलब ऊपर, वर्टिकल ऊपर से नीचे कॉलम, हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। देखो कितने लोगों को रोज और कॉलम में डिफरेंसेस नहीं पता है, समझ में आया। वर्टिकल खड़ा, मराठीमध्ये सांगतात, काय सांगतात, वरती ऊपर, ऊपर से नीचे, तो क्या रहेगा, वो कॉलम रहेगा। क्या रहेगा, कॉलम, समझ गया। चलो तो 3 कॉलम्स रहेंगे यहाँ पे। सपोज कर रहे थे, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, एज इन द इयर्स, फिर दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग टैली मार्क्स, तीसरा ले लेते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी है। ओके, चलो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। ओके, चलो नेक्स्ट देखते जाओ। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जितने टैली मार्क रहेंगे उसी को सबको प्लस करके लिखना है। मतलब ये दिख रहा है आपको, टैली मार्क जितना रहेगा इसको प्लस करके यहाँ पे लिख देना है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे
सबसे पहले यहां पे एज इन द ईयर्स दिया, ये वाले प्लेस पे आपको सबसे छोटा नंबर लिखना है। क्या? छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है, ऐसा करके असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का। समझा? क्या करने का? असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का। ओके, सपोज हम लोग यहाँ पे कितना है, एक नंबर है 12 और लास्ट में हम लोग कितना बड़ा नंबर ले लेते हैं 14, वो बड़ा नंबर है, बिगेस्ट नंबर। ठीक है, तो अब पहले क्या लिखेंगे 12, 13 और 14, मतलब ये क्या लिख रहे हैं हम लोग, कैसे लिख रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, चलो टैली मार्क की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ये 13 है, एक नंबर है 13। अब ये 13 किस में आएगा बोलो? 13 में ही आने वाला है। ओके, फिर 12 किधर आएगा? 12 में ही आएगा, तो एक टैली मार्क इधर डाल देंगे। बराबर? क्लियर? उसके बाद 13 किस में आएगा? फिर से इसमें, तो एक और टैली मार्क करेंगे। नेक्स्ट 12 किस में आएगा? 12 वाले में, तो एक और करेंगे। बराबर? फिर 13 फिर से इसमें, तो एक और लाइन मारेंगे। सिर्फ याद रखना, जब कभी भी अगर 4 लाइन के बाद 5वीं लाइन करना हो तो 5 लाइन ऐसे नहीं ड्रॉ करते, क्रॉस लाइन ड्रॉ करते हैं, तो 5 हो जाता है। समझ गया? 5 होगा। 5 करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? 5 लाइन ऐसा ऐसा नहीं करना है, 4 लाइन फिर एक क्रॉस लाइन। जैसे ये देखो, अभी बताता हूं। अभी ये देखो 12 में कितनी लाइन है? 4। अगर 5वां नंबर आया तो हम इसको ऐसा नहीं करेंगे, क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस। समझ गया? समझा? ये देखो किया, तो ये 5 है, टैली मार्क 5 हो गया। क्लियर है? ओके, और हाँ, हमारा फर्स्ट बैच 10th का स्टार्ट हो चुका है 26 जन 2025, यानी कल, यस्टरडे, बीता हुआ कल से हमने पहला बैच स्टार्ट किया है। ओके, तो सभी लोग, बाकी जो लोग ज्वाइन नहीं किए, अपने पेरेंट्स को बोलो और ज्वाइन करो 10th का लेक्चर्स, बिकॉज वीक में 2 या 3 दिन लेक्चर्स होंगे जब तक आपके 9th के कंप्लीट नहीं होते। मतलब मोस्ट ऑफ, समझ लीजिए, जिस दिन 9th पूरा कंप्लीट हो जाएगा उस दिन से कंटिन्यूअस लेक्चर्स 10th के ज्यादा होने वाले हैं। ठीक है, बट अभी 2 या 3 दिन आपको वीकली रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ही, और सबसे पहले हम लोग ना हार्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे ताकि तुमको टाइम ज्यादा मिले प्रैक्टिस के लिए, ताकि वो तुमको आसान हो जाए। वैसे चैप्टर कोई हार्ड होता नहीं है, बस तुम्हारे दिमाग में एक वहम है कि हार्ड चैप्टर है। कोई चैप्टर हार्ड नहीं है, सब आसान है, करोगे तो, नहीं करोगे तो सब हार्ड ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ गया ये? चलो और फटाफट कर लेते हैं। अब जितना भी रहेगा ये टैली मार्क, यहाँ पे क्या करना है, इसको क्या करना है, प्लस करके लिख देना है। देखो अब ये देखो, यहाँ पे ये कितना है, ये 5 है, +2 कितना हो गया? 7। ओके, ये कितना है, 5 + 1 कितना हो गया? अब यहाँ पे कितना है, 3, तो 3। ये सबको टोटल कर देने का, ये फ्रीक्वेंसी 763, सबको टोटल कर देंगे तो दैट इज एन, दैट इज एन। ठीक है, टोटल हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये था अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब 7.3 का सम स्टार्ट करते हैं। पहले इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, एकदम सेम है। चलो रीड करो जरा जोर से सब लोग। बस बस बस, हो गया हो गया। चलो इधर, नाउ सी दिस, स्क्रीन पे टच कर लो। प्लांटेशन, इन अ ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट है एक। बरोबर? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजीएस्ट मेथड से बताऊंगा, कुछ करना नहीं। हाँ, एक भी डेटा गायब नहीं होना चाहिए, अगर एक भी डेटा गायब हो गया तो खत्म हो गया कहानी पूरा, याद रखना, मार्क्स नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, बहुत आसान है, ये ट्री प्लांटेशन है और यहाँ पे टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं, और ये 45 स्टूडेंट्स हैं, और हरित सेना उसका क्या रखा है लोग ने, स्टूडेंट का हरित सेना नाम है, और यहाँ पे रिकॉर्ड दिया हुआ है कुछ, और ये रिकॉर्ड के बेस पे हमको क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो कितने कॉलम बनाओगे? 3 कॉलम्स यू हैव टू प्रिपेयर। ओके, चलो
कितने कॉलम हो गए? 3 कॉलम। फर्स्ट नंबर ऑफ ट्रीज है तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड लिख देना है आपको, फिर टैली मार्क करना है, फिर क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी एफ, दैट इज ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो ब्रैकेट में लिखने का क्या लिखोगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, समझ गया? चलो अब सबसे इसमें से देखो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा लेने का 3 है, फिर सबसे बड़ा कौन सा है? 7। तो 3 4 5 6 7, इतना आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में लेने का। तो पहले आएगा 3, फिर 4, देन लास्ट में टोटल, लास्ट में एक एक्स्ट्रा कॉलम ये रोज बनाने का ऐसा इधर, क्यों? टोटल का, क्यों? चलो देखो अब ये देखो, यहां से देखते जाओ, ये 3 है ना, पेंसिल से ना कट कर देने का। 3 किस में आएगा? 3 में, तो एक टैली मार्क करने का, यहां पे एक टैली मार्क, ये 1 हो गया, तो एक 3 कट हो गया। 5 को कट करो, 5 किस में आएगा? 5 में, तो इधर क्या आ जाएगा? एक टैली मार्क, ठीक है। फिर 7 किस में आएगा? 7 में, तो एक, क्लियर है? और कट करते जाना उसमें, ताकि तुमको एक भी डेटा छूट ना जाए। फिर 6 किस में आएगा? 6 में, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर क्या? 4 में आ जाएगा, ओके। 5 में आएगा, 4 में, सब ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, समझ गया ना? अभी कर लोगे? आई होप एकदम आसान है, ये 8th में भी था, कर लोगे अभी? समझ गया? तो अभी मैं पूरा कर देता हूं यहाँ पे फटाफट, ताकि हमारा टाइम नुकसान ना हो। अब क्या करने का मैंने आपको बताया, इसको काउंट करने का। 5 + 5 कितना? 10 लिख देने का, बगल में फ्रीक्वेंसी मध्ये लिखने का। किती सांगा? 10। आता किती आहे? 11, 11। नेक्स्ट सांगा किती आहे? 11, 11। नेक्स्ट सांगा 7, 11, 7। वाव, राइमिंग वर्ड्स। फिर किती आहे सांगा? 6, 6। ओके, अब सबको क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे? लवकर, हाँ चलो। दैट इज नोन एज समीशन ऑफ एफ। क्या कहते हैं इसे? समीशन ऑफ एफ। और देखो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और एक कौन सा डेटा है? अनग्रुप्ड है। ग्रुप किया क्या इधर कहीं हमने? 3 4 5 6 7 ले लिया, ग्रुप किया नहीं, ग्रुपिंग नहीं किया हमने, बराबर। जब ग्रुपिंग नहीं करोगे तब याद रखना कि इस समीशन ऑफ एफ को, समीशन ऑफ एफ को आप टोटल करोगे, टोटल करके इधर लिख देना, सबको प्लस कर दो, ठीक है? प्लस कर दिया, क्लियर है? समझ गया? अलेक्सा एसी बंद कर, ठंडा लग रहा है। चलो आगे बढ़, क्वेश्चन नंबर 6, सेम ये भी क्वेश्चन है। देखो इंपॉर्टेंट मार्क करना, इंपॉर्टेंट वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाई का वैल्यू दिया है, किसका दिया वैल्यू? पाई का वैल्यू दिया है, और यहां पे पाई का वैल्यू कुछ दिया है, और अप टू कहां तक दिया है? 50 डेसिमल प्लेसेस तक। 3 पॉइंट के बाद 50 है नंबर, कितना है? 50। और बोला है भैया कि फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द डिजिट अपेयरिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद वाला लेना है, डेसिमल पॉइंट के और बाद में बोला है भैया कितना है? 50, टोटल 50 है। कितना है? 50, ठीक है, बना देते हैं। क्या डिजिट है, टैली मार्क है, फिर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बोलो सबसे पहले छोटा और बड़ा निकाल लेने का। सबसे बड़ा तो 9 है और सबसे छोटा 0 है, तो 0 आएगा, 0 से लेके 9 तक आएगा। एक एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या करना है? रोज बनाना है, ठीक है। चलो 0 1 2 से लेके 9 तक जाएंगे, ठीक है। खोबरे में बात। चलो अब देखना है टैली मार्क, पहले 1, ये डेसिमल के बाद, पहले नहीं देखना है, डेसिमल के बाद बोला है, देख रहे? डेसिमल प्लेसेस। अगर इसी क्वेश्चन को ना मैं मॉडिफाई कर दूं कि डेसिमल के बाद और डेसिमल के पहले दोनों लेके बनाओ, क्या समझा? अगर मैं मॉडिफाई कर देता इस क्वेश्चन को, तो डेसिमल के बाद वाला तो क्वेश्चन दिया, डेसिमल प्लेसेस वाले के बाद वाला दिया, मैं बोल रहा हूं चलो पहले वाला भी करो, तो ये 3 भी लेने का। तो जो 50 है, ये 50 है, ये कितना हो जाएगा? 50, मतलब टोटल में लास्ट में करोगे तो 51 ही आना चाहिए,
दोनों बोलूंगा तो अभी कितना आएगा 50। अगर 50 टोटल करने पे आ रहा है तो समझ लो तुमने एकदम करेक्ट किया है। क्या किया है? करेक्ट। समझ गया? चलो अब करते जाना अभी। अब देखो यहाँ पे देखते जाओ, 1 कहाँ आएगा? 1 के सामने। 4 किधर आएगा? 4 के सामने। फिर 1 किधर आएगा? 1 के सामने। ऐसा कर लोगे अभी? यस, एकदम आसान है। ठीक है, जितना आ रहा है उधर काटते, इधर काटते जाओ और इधर लिखते जाओ, यहाँ पे टैली मार्क में लिखते जाओ। क्लियर? फटाफट समझ में आया ना सबको? बहुत आसान है, बहुत आसान। मैं इसको फटाफट कर देता हूं। अब देखो ये सब आगे आपके यहाँ पे 2 है और 1 कितनी बार है? 5 टाइम है। फिर ये 5 टाइम दिस दिस दिस, ये सबको प्लस करेंगे तो टोटल कितना आना चाहिए? 50। अगर 50 आ रहा है तो समझ लो आपका आंसर, यानी तुमने जो बनाया है सब करेक्ट किया हुआ है। समझ गए? ओके, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक कुछ मार्क्स है। मार्क्स का डेटा हमने क्या किया है? स्टूडेंट्स का इकट्ठा किया है। वो भी कौन से सब्जेक्ट में? मराठी सब्जेक्ट में। कौन से सब्जेक्ट में? इंग्लिश मीडियम की मराठी बड़ी गड़बड़ होती है और हिंदी मीडियम को तो और खतरनाक होती है। इंग्लिश मीडियम में थोड़े बेचारे कर भी लेते हैं और हिंदी मीडियम वाले मोस्ट ऑफ उत्तर भारतीय वाले होते हैं और यूपी बिहार के होते हैं, तो उनकी मराठी तो वाटी लगती है। तो मैंने मराठी को अच्छी तरह से मार्क्स ज्यादा लाने के लिए ट्रिक बताया है, वो फॉलो करो, आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इसमें छोटा देखो, सबसे छोटा भैया ये लो, 3 नंबर पाया है बच्चा को। कौन नालायक बच्चा है भैया? और सबसे ज्यादा नंबर पाने वाला है 29। 29 सबसे छोटा 3 और सबसे ज्यादा 29, मतलब समझ लो टॉपर 1 नंबर कम है। समझ लो 30 नंबर, 30 ही मार्क्स का होगा। ओके, मैक्सिमम मार्क्स कितना है यहाँ पे? 29। तो ठीक है, रेंज ऑफ द डेटा इज वेरी हाई। इसका रेंज की बात करेंगे ना, बहुत खतरनाक है। सबसे छोटा 3, सबसे बड़ा 29, मतलब इन शॉर्ट देखो सभी नंबर दिख रहे हैं, इसमें कोई 29 के बाद मतलब ए अप्रोक्स 30 मार्क्स का टेस्ट हुआ रहेगा। 30 से ऊपर कोई है क्या? नहीं, मतलब 30 मार्क्स का टेस्ट हुआ रहेगा जिसमें सबसे ज्यादा नंबर पाने वाला बच्चा 29 पाया हुआ है और सबसे कम पाने वाला बच्चा कितना नालायक बच्चा रहेगा, पढ़ाई नहीं करता रहेगा। चलो, फॉर सच टाइप ऑफ डेटा वी प्रिपेयर, अब हम प्रिपेयर करेंगे। इसका रेंज बहुत ज्यादा है। ओके, चलो इस टाइप के डेटा को हम प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। ओके, चलो क्लास ले लेंगे। ग्रुपिंग कर रहे हैं अभी। हाँ, ग्रुप करते, अभी तो बिना ग्रुप का किया, अब ग्रुप करते। 29 4, फिर 12 25 14 13 20 10 3 एंड 16, बराबर है? ओके, चलो तो हम क्लास ले लेते हैं। क्लास 0 to 10 ले लिया, बराबर। फिर दूसरा ले ले रहे हैं 11 to 20 ले रहे हैं, फिर 21 से लेकर 30 ले रहे हैं। देखो लास्ट कितना लिया अपन ने? 30। इसका मतलब क्या है कि मार्क्स, यानी मराठी का हाईएस्ट मार्क्स कितना रहेगा वहां पे? बोलो 30 रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक और ध्यान से देखो, दूसरा एक और क्लास लेते हैं, अच्छे से देखना, मस्त क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है। एक हमने लिया है 1 to 10, फिर 11 to 20, 21 to 30। अब इधर देखो 0 to, फिर दूसरा 10 to, फिर कुछ नहीं लेने का, लास्ट ही नंबर 30। तो कहां लेंगे? एक यहां पे छोड़ दे, यहां पे टोटल लिखा जाता है। ठीक है, अब देखोगे अगर आप लोग तो अब इस कॉलम में देखो, इस सेकंड कॉलम में देखोगे तो इसकी यहां पे देखो हेडिंग इज टैली मार्क। अब चलो यहां पे आप टैली मार्क करते हैं, फिर क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी करते हैं। चलो टैली मार्क हो गया, सेकंड हेडिंग आएगा, फिर तीसरे कॉलम में क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी। क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी, बराबर है। पहले में क्लास होता है, दूसरे में टैली मार्क और तीसरे में क्या होता है? देखो मैंने क्लास को, देखो एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से अपन कर रहे हैं, ध्यान से देखना जरा। ये सबसे खतरनाक है, ये समझ गए तो हो गया खत्म।
लास्ट में आएगा फ्रिक्वेन्सी। क्लियर है? चलो आता बघा इकडे 29 कुठे येणार सांगा। अब ध्यान से देखना, अच्छे से देखो। 29 ये वाले में आएगा कि ये वाले में आएगा? देखो इधर अब आएगा तो दोनों में लिखना है, लेकिन किस क्लास में आएगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से क्लास? ओके 29 देखो किधर आएगा, ये देखो 21 से लेकर 30 इसके बीच में, और इधर देखो 20 से लेके 30 इसके बीच में आएगा। यस और नो? तो इधर एक टैली मार्क कर दिया, समझ गए? तो उधर भी एक टैली मार्क कर दिए। खोपड़ी है मेरी बात? अभी इसके पहले तो डायरेक्ट नंबर था ना, 1 3 4 तो तुम लोग को फटाफट कर लिया। अभी इधर लफड़ा वाला प्रॉब्लम है। कैसा भाई? अब 21 से 30 के बीच में क्या क्या आएगा? उधर तो एक दो नंबर डायरेक्ट एक ही का नंबर था, फटाफट कर लिए, टैली मार्क कर दिया, फ्रीक्वेंसी का टोटल का हो गया, खत्म। अभी इधर ऐसा नहीं है, इधर कैसा ग्रुपिंग है। दिस इज अ कॉल्ड ग्रुप्ड। इसे क्या कहते हैं? ग्रुप। ये कंटिन्यूअस है, क्या है ये कंटिन्यूअस। देखो 0 to, और ये क्या है? दिख रहा है? ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस। समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आता सांगा 4 कुठे येणार? इसमें देखो 1 to 10 के बीच में 4 आएगा। चलो, और उधर तो उधर भी उसी में आएगा, मतलब पहले एक टैली मार्क इधर, एक टैली मार्क। समझ गया? आगे बढ़ते हैं। हो गया। आता सांगा अब तुम बताओ 12 किधर आएगा? अभी फंसोगे थोड़े टाइम बाद। चलो 12 बताओ। इस पहले टेबल इसमें बोलो, इसमें किधर आएगा? इस सेकंड वाले क्लास में। चलो गुड। अब तुम लोग बताओ उसमें किधर आएगा? उसमें भी उधर ही आने वाला। चलो वेरी गुड। अब आता तुम लोग बताओ भैया 25 बताओ, इसमें किधर आएगा? ये तो हलवा है। उधर किधर आएगा? सेम उधर ही। चलो ठीक है। अब 14 बताओ। सेकंड। उधर भी क्या आएगा? वेरी गुड। 13 सांगा, लवकर सांगा कुठे येणार? सेकंड। तिकडे काय कुठे? बरोबर। चलो आगे बोलो। थर्ड क्या था? 20। अब इधर 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 ध्यान से सुनो। अभी 20 आया ना, 20। अब इधर ध्यान से, लफड़ा होगा। 20 इसमें 11 to 20, तो इसमें तो समझ में आता भैया 20 लिखा है इधर, खत्म हो गया कहानी, लिख दो। लेकिन इधर देखोगे ना लफड़ा है, इधर भी 20 इधर भी 20। अब किधर लिखने का? किधर लिखेंगे? इधर ही मेन है, इधर ही मेन है। देखो अब इधर 20 है, इधर भी है, तो लिखने का किधर सर? चलो कौन बताएगा? 10 to 20 में लिखेंगे कि 20 to 30 में लिखेंगे? 22। यस, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी एक बार मैं पढ़ा चुका हूं। 20 to 30 में लिखना है। अगर जो नंबर स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग है ना, ये एंडिंग वाला नहीं लिया जाता है, यहां पे स्टार्टिंग वाला लिया जाता है, इसलिए यहां पे लिखना है आपको। समझ गया? चलो अब 10 फिर से देखो आया, यहाँ पे तो समझ में आता है, इधर तो डायरेक्ट लिख दोगे। चलो हो गया। इधर देखो 10 इधर भी है और इधर भी, तो किस में आएगा बोलो? सेकंड में आएगा। किस में आएगा? सेकंड में आएगा। चलो आगे बढ़ते। 3 सांगा कुठे येणार? फर्स्ट मध्ये येणार, तिकडे पण फर्स्ट मध्ये येणार। आता नेक्स्ट सांगा 16। अरे ये तो हलवा है। मेन लफड़ा किधर था? वो 20 पे और क्या 10 पे था। ठीक है, बस 10 और बस हो भी गया हमारा सब। बराबर। चलो आप सबको क्या करना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसको टोटल करके लिख देना है। चलो ये कितना है बोलो? ये 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है 2, और वहां पे देखो। अब इधर जरा देखो ना, अब तुम देखोगे ना दोनों का टैली मार्क अलग अलग है, लेकिन आंसर सेम आएगा। आंसर इसीलिए एक होता है डिस्क्रीट कंटिन्यूअस डेटा और दूसरा होता है कंटिन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट डेटा होता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था तुमको। ठीक है, चलो ये टोटल आ जाएगा 3, ये आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा 2, टोटल आ जाएगा आपका 10। उसको जोड़ो। आया कि नहीं है? समझ गया?
सब 10 10 आया कि नहीं? इसमें भी 10 आ रहा है, इसमें भी 10 आ रहा है। ओके, अब जरा देखोगे तो यहाँ पे ये देखो 1 to 10, 11 to 20, फिर यहाँ पे 22 21 हो गया है, ना कि 20 लिया हमने। ठीक है, और इसीलिए मैंने बताया था पहले ही ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूअस क्लासेस, एंड दिस इज नोन एज अ कंटिन्यूअस क्लासेस। हो पड़ी है मैं ही बात। 10th में आपको बोर्ड एग्जाम में मीडियन आएगा और मोड आएगा, मीन भी आएगा। मीन में कंटिन्यूअस है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मीडियन में और मोड में जब सॉल्व करोगे 10th के क्वेश्चंस तो कंटिन्यूअस बनाना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, फिर सम को तुम सॉल्व करोगे। डिसकंटिन्यूअस में सम को नहीं सॉल्व किया जाता है 10th स्टैंडर्ड में, बताऊंगा मैं। चलो, और हाँ इसको तो इसे क्या कहेंगे गाइस? डिसकंटिन्यूअस क्लासेस। और इसी का दूसरा नाम है भैया इंक्लूसिव मेथड। क्या कहते हैं इसको? इंक्लूसिव मेथड। क्लियर है? क्या कहते बोलो? इंक्लूसिव मेथड। थोड़ा जोर से बोलो ना। इंक्लूसिव मेथड। बरोबर। जहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा उस वो क्लास को हम कहेंगे कौन सा मेथड? इंक्लूसिव मेथड। और जहां पे कंटिन्यूअस होगा वहां पे हम क्या कहेंगे? इंक्लूसिव। इंक्लूसिव की जगह पे एक्सक्लूसिव मेथड। बस। अभी दूसरा वाला, ये देखो, ये कंटिन्यूअस है, ये आपका कंटिन्यूअस क्लास, तो इसे क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस क्लास है, और इसी के लिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? एक्सक्लूसिव मेथड। क्लियर है? सेम ऐसा ही सेम आपका प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। अब लिमिट्स की बात करते हैं। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर मतलब छोटा, अपर मतलब बड़ा। तो इस क्लास का लोअर लिमिट क्या है? 1, इसका क्या है? 11, इसका क्या है? और इसका अपर क्या है? इसका अपर क्या है? इसका अपर क्या है? हो बढ़िया में आई बात। ये अपर लिमिट है। ठीक है, ये अपर हो गया। ठीक है, आगे अब क्लास की ब्रेथ देखते हैं। क्लास की हाइट, क्लास की ध्यान से देखते जाओ, एकदम सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसमें यही हार्ड है। हार्ड मतलब नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। लोअर समझ गया, अपर समझा, दो मेथड समझा, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव में डिसकंटिन्यूअस रहेगा क्लासेस, एक्सक्लूसिव में कंटिन्यूअस क्लास रहेगा। फिर क्लास के बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्लास का ब्रेथ कहते, सॉरी हाइट कहते हैं, बराबर। और छोटा रहेगा लोअर और बड़ा रहेगा अपर। ठीक है, देखो क्लास की ब्रेथ देखो कितनी है? एच। उसे किससे डिनोट करते हैं? एच से। इज फाउंडेड बाय द सब। अब देखो यहाँ पे कैसे पता करते हैं। अगर तुमको दोनों क्लास के बीच का अंतर पता करना है, डिफरेंसेस पता करना है, तो अपर में से लोअर को लेस कर दो। अपर में से लोअर को लेस कर देने का, तो 2 कॉन्सेक्यूटिव लोअर्स लिमिट। चलो अब कैसे करेंगे? यहाँ पे ये दोनों के बीच का गैप माइनस कर दो। चलो 11 है, 11 में से 1 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा आपका? तिकडे बघा, 11 माइनस 1 कितनी सांगा? 10। मतलब गैप कितने का हो गया? ये था डिसकंटिन्यूअस के लिए। क्या समझे? डिसकंटिन्यूअस क्लास रहेगा तो दोनों के दोनों कॉन्जिक्यूटिव लोअर लिमिट को लेस करने का, बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा। ठीक है, ये किसके लिए रूल है? डिसकंटिन्यूअस क्लासेस के लिए, बरोबर। और डिसकंटिन्यूअस क्लासेस को हम कौन सा मेथड कहते हैं? इंक्लूसिव मेथड। और कंटिन्यूअस क्लासेस के को कौन सा मेथड कहते हैं? यस। तो क्लास का हमको हाइट पता चल गया भाई, 10 है। ओके, एक मेथड हुआ एक, हाँ ये एक मेथड। दूसरा 2 कॉन्सेक्यूटिव अपर लिमिट। ध्यान से दे, 2 मेथड बता रहा हूं, ये पहला मेथड था। क्या करो, अगर हाइट निकालना है, उसकी चौड़ाई, बीच का गैप निकालना है, तो दोनों लोअर में से लेस कर देना है, या तो 2 कॉन्सेक्यूटिव अपर में से क्या करना है? 2 लोअर किया, अब क्या करो? अपर करो। अब इधर क्या है? 20, इधर क्या है?
10, 20 माइनस 10, सेम आया कि नहीं आया? तो ये दो प्रकार के मेथड है आपका क्लास का विड्थ निकालने के लिए, समझ गए? ओके, तो 20 माइनस 10 इट विल गिव्स कितना हो जाएगा? ओके, खोपड़िया में ही बात। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लास मार्क, एक मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है और बोर्ड में भी आता है, 10th के बोर्ड में। क्लास मार्क का फॉर्मूला, क्लास मार्क का फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज नोन एज अ क्लास मार्क। तो क्लास मार्क निकालना है तो भैया छोटा लिमिट प्लस बड़ा लिमिट दोनों को डिवाइड बाय क्या करेंगे? 2, तो हमारा आंसर आएगा। समझ गया? चलो ध्यान से देखते हैं, यही कॉन्सेप्चुअल है, यही कॉन्सेप्चुअल है इसमें। अब हम क्या करते हैं, अगर सपोज कर लेते, देखो क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, क्लास मार्क कैसे फाइंड करेंगे? अगर क्लासेस डिसकंटिन्यूअस रहा तो, क्लासेस अगर डिसकंटिन्यूअस रहा तो कैसे पता करोगे क्या कि उसका क्लास मार्क कितना है? समझ गया? अगर क्लास डिसकंटिन्यूअस है तो हमको क्या करना है? क्लास मार्क पता करना है। देखो कैसे, ये देखो 1 to 10, 10 के बाद क्या आ गया? 11, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। कौन सा मेथड यूज करेंगे अपन? ये कौन सा मेथड है? इंक्लूसिव मेथड है। एक्सक्लूसिव में क्या होगा? क्लास कैसा रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा। कैसे रहेगा? कंटिन्यूअस। समझ गया? ओके, चलो 1 to 10 ले लिया हमने, एक क्लास मार्क ले लिया 5 पॉइंट दिस दिस दिस। अभी कैसे निकला ये, कैसे पता चला इसका क्लास मार्क? हमने क्या किया? 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 2। तो अभी देखो फॉर्मूला मैंने दिया कि नहीं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। अभी देखो 1 लोअर है 10 अपर है, तो 1 प्लस 10 11, 11 डिवाइड बाय 2 5.5, 11 का आधा कितना होता है? 5.5, 5.5। ओके चलो, अभी 11 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 सांगा किती? 20 प्लस 10 30 और 31, एक और जोड़ दें 31 को आधा करेंगे तो 15.5 आया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 21 प्लस 30 तो कितना हो जाएगा आपका? 30, 51 डिवाइड बाय 2 25.5। अब तुमको एक ट्रिक बताता हूं, ये तो हमने किया इसके बेसिस पे, बरोबर? ये जरा देखो, ये दोनों के बीच का गैप कितना है? 10 है रे बाबा। इधर देखो कितना गैप है? 10 का गैप है ना। याद रखना क्लास का जो वृत्त है, जो डिफरेंसेस है, इसमें प्लस कर दो। 5.5 में 10 प्लस कर, कितना है? अब इसी में 10 और प्लस करो, हो गया खत्म। पहला निकालने का बाकी के लिए ट्रिक था, समझा क्या? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया क्लास कंटिन्यूअस था, सॉरी डिसकंटिन्यूअस था। तो अब क्लास क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा। तो कैसे ये तो एकदम आसान है क्लास, ठीक है? ये एकदम, ये इसमें लफड़ा था। अब इसमें देखो कुछ नहीं करना है, इसको प्लस करो। 10 प्लस 0 कितना होगा? 10 ही होगा। 10 का हाफ 5, इधर 5 लिख देने का, आ गया। फिर अभी ट्रिक दिया था ना, अब हमने इधर से इधर माइनस किया ना, अब ऐसे नहीं माइनस करने का, अब हॉरिजॉन्टली माइनस, ये वर्टिकली माइनस किया था, अभी हॉरिजॉन्टल माइनस करो। 10 में से 0 घटाने का कितना? बोलो फटाफट, कितना? 10, गैप 10 है ना, बस इसमें 10 को ऐड कर दो, तो 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा? अब जरा इसको वैसे भी करके देखो फॉर्मूले से, 10 प्लस 20 30, 30 का आधा आया कि नहीं? 15 में फिर 10 जोड़ दो, कितना? प्लस 15 में 10 जोड़ेंगे 25। अब ऐसे करके देखो, 50 का आधा भी कितना होता है? समझ गया? तो किधर से भी करो, शॉर्टकट ट्रिक बताया मैंने। ओके चलो, ये हो गया मस्त।
7.3, 7.2 में बहुत कम क्वेश्चन थे, बहुत ही कम क्वेश्चन थे। ओके, चलिए अब हम लोग 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑलरेडी हमने पहले क्वेश्चन इसके पहले कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। ओके, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे क्लास का इंटरवल दिया है 20 to 25, राइट द लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। यस, अभी हमने पूरा का पूरा किया। लोअर यानी छोटा, अपर यानी बड़ा। ठीक है, बस लिख देना है, एक एक मार्क्स का है ये, ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, तो बस लिख देना आपको 20 इज अ लोअर क्लास लिमिट हो जाएगा और 25 इज अ अपर क्लास लिमिट। खत्म, समझा? छोटा वाला लोअर, बड़ा वाला अपर, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 35 एंड 40। ये भी बताने की जरूरत नहीं, अभी मैंने बताया लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय, तो अपन क्या करेंगे, इधर फॉर्मूला लगा देंगे, बराबर। क्लास मार्क का फॉर्मूला लगा देने का, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय, बोलो क्या, 2। चलो, लोअर कितना है आपका 35, अपर कितना है 40। दोनों को क्या करेंगे अपन, प्लस कर लेंगे। दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2। प्लस करेंगे तो आपका आएगा 75 और डिवाइड बाय कितना करेंगे, 2। 75 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका हाफ लिखना है। कितना लिखना है, हाफ। ओके, डिवाइड नहीं करने आता है तो यहाँ पे आप लोग देख लो वर्किंग कैसे डिवाइड करते हैं। 37.5, कभी भी याद रखो 2 से डिवाइड करने का मतलब है उसका हाफ कर दो, न्यूमरेटर का हाफ कर देने का। 75 का आधा 37.5 ही होता है, 75 का हाफ 37.5 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्लास मार्क कितना, बोलो 37.5। खत्म, हो गया। आंसर लिखने का कंपल्सरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ क्लास मार्क, अब देखो अब क्लास मार्क दिया है, क्लास मार्क दिया है 6 एंड क्लास का वृत्त दिया हुआ है, सॉरी क्लास मार्क दिया है 10, क्लास का वृत्त दिया है 6 और फाइंड द क्लास। अब उल्टा है, पहले क्लास दिया था, क्लास मार्क निकालना था। अब यहाँ पे क्लास का क्या दिया है, बीच का गैप दिया है, हाइट दिया हुआ है, h दिया हुआ है, वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, चलो क्लास पता करते हैं। पहले हम लोग याद रखो, सुनो अब ध्यान से, हम लोग लोअर को मान लेते हैं x1, अपर को मान लेते हैं x2। तुम लोग xy भी मान सकते हो, ठीक है, समझा? हम मान लेते हैं x1 और x2, तुम x और y भी मान सकते हो, ये ध्यान में रखो। ठीक है, ओके। ओके, चलो हम यहाँ पे एक अजम्पशन कर लेते हैं भाई, छोटा वाला क्या है x1, बड़ा वाला क्या है, बोलो x2। तो लोअर क्लास लिमिट x1 है, अपर क्लास लिमिट x2 है। चलो, तो हम ये मान लिए। अब क्वेश्चन में देख क्या दिया है, बोलो क्लास मार्क ही दिया है, मतलब x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 का आंसर दिया है, कितना 10। चलो लिख देंगे क्लास मार्क, तो क्लास मार्क लिख दिया भाई 10 है। क्लास मार्क का फॉर्मूला लगाएंगे, x1 यानी लोअर क्लास लिमिट प्लस, सांगा रे बाबा, प्लस डिवाइड, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, बराबर। अब इसका आंसर दिया है क्लास मार्क कितना, तो यहां पे कितना लिखेंगे, लिख दिया 10। लोअर को क्या माना था, x1 1, अपर को क्या माना है, नहीं x2, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू 2 20, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 20। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, खोपड़िया में आई बात, यस। चलो अब क्लास का जो डिफरेंशियल दिया वो कितना है, 6 दिया है। इसका मतलब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो कितना दिया है, वो 6 दिया है। कितना दिया है, ठीक है, मतलब x2 माइनस x1 का वैल्यू कितना दिया है, 6।
अपर लिमिट और माइनस कर देंगे लोअर, तो x2 माइनस x1 कितना हो गया 6। लेकिन आप अपन कैसे लिखेंगे, x1 पहले है बाद में x2 है, तो हम क्या करेंगे इसको रिप्लेस कर देंगे। देखो कैसे, इधर ध्यान से देखो, थोड़ा वो ब्लैक ब्लैक है इसलिए दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूं तुम लोग को। तुम लोग क्या करने का, हमने सीखा हुआ है चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यस, हम लोग क्या करेंगे इसको ना, तुम लोग क्या करने का, x मानो और इसको y मानो, तो तुम्हारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब बोलो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो गया x और ये क्या हो गया इक्वल टू 20 है ही, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्लास का वृत्त दिया हुआ है 6 दिया है, तो क्लास का वृत्त के लिए फॉर्मूला क्या, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, तो अपर को क्या माना था x2 मतलब y, और ये क्या हो जाएगा x, यानी हम पहले इसको लिखेंगे, तो माइनस x प्लस वाई बराबर 6, इक्वेशन नंबर क्या हो गया। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको सॉल्व करेंगे। देखो इधर आजा भैया, x प्लस वाई इक्वल टू सांगा कितना है बोलो 20, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, ये हो गया दूसरा। ठीक है, इसको क्या करना है बस ऐड कर दो, ऐड करेंगे माइनस प्लस कट गया, एक वाई कितना वाई हुआ 20 प्लस 6, तो y इक्वल टू कितना होगा 26 डिवाइड बाई 2, y इक्वल टू 13। अब ये y का वैल्यू किधर में डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा x मिलेगा, चलो इधर ही डाल देते हैं, प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो डालते हैं यहाँ पे, y की जगह पे कितना डालेंगे 13, इधर देख लो x प्लस 13 इक्वल टू कितना 20, तो x इक्वल टू 20 माइनस 13 कितना आएगा 7, तो यानी x का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू कितना आया, x मतलब लोअर, x मतलब और y मतलब। अब ये सही है कि गलत तुम खुद मास्टर बन सकते हो, ट्रिक बताता हूं। क्लास का वृत्त का फॉर्मूला क्या था, अपर माइनस लोअर, 13 में से 7 घटा 2 6 आ रहा है, देखो दिया था ना क्वेश्चन में, दिया है ना, इकडे बघा, समझ गया। यस, समझा गया, यानी हमारा आंसर करेक्ट है। चलो तो क्लास क्या हो जाएगा आपका, क्लास बस बोला है क्लास वहां पे, अभी मैंने सोल्यूशन इसके बेसिस पे मैंने सॉल्व करके वहां पे दिखा दिया। ठीक है, दोनों का वैल्यूज, क्लास बस लिख देना, आपको लास्ट में आंसर लिख देना है जो जो आपका आया है, एक्स और वाई, एक्स और वाई। ठीक है, तो रिक्वायर्ड क्लास का हो गया 7-30, तो क्लास आपका क्या आ जाएगा 7-30, लोअर 7 है अपर 13, और दोनों में से माइनस करो तो 6 आएगा, और क्वेश्चन में देखो उसका हाइट दिया है, मतलब डिफरेंस दिया है 6, यानी तुम्हारा आंसर करेक्ट है, समझ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है, इन द टेबल गिवन बिलो क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग द इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, ये मैंने अभी बताया है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव बता चुका हूं एक एग्जांपल लेके, तो ये आप लोग करोगे। ठीक है, यस, टेबल कैसे बनेगा वो मैं दिखा देता हूं, सिर्फ टेबल इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव मेथड है, एक्सक्लूसिव मेथड यानी कंटिन्यूअस मेथड हो गया, कंटिन्यूअस डेटा आएगा, और इंक्लूसिव में कंटिन्यूअस नहीं आएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा। तो ये कंटिन्यू देखो 0 to 10, 10 to आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप इसको कंटिन्यूअस बना, क्लियर है। चलो आगे, और दूसरा एक और आ जाएगा आपका इंक्लूसिव में, ओके, जिसमें कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा, बता चुका एक एग्जांपल के, ये आप लोग करो के दिखाओगे। ठीक है, फिलहाल देख लो इतना, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, 7 का सेकेंड क्वेश्चन भी सेम। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दोनों क्लासेस लेके ही सॉल्व करना है, अंडरस्टूड। तो ये दोनों आप लोग सॉल्व करोगे, बहुत इजी हो, एकदम आसान क्वेश्चन है।
दो ही क्वेश्चन है। एक्सक्लूसिव में आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस करना है। इंक्लूसिव में क्या करना है, इंक्लूसिव में क्या करना है, डिसकंटिन्यूअस करना है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको ऐसे करना है, सेम टू सेम। ओके, ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन बताया है, उसी के बेस पे दोनों क्वेश्चन है। बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का एग्जाम में 100% आएगा तुमको। ठीक है, अगर स्कूल में कराया तो ठीक है, नहीं तो कराते भी नहीं, बोल दे स्किप कर दे, छोड़ देते इसको क्वेश्चन को। तो मैंने कैसे बताया आपको, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें डिटेल्स बताए, उसी के बेस पे दोनों के दोनों का आपको करना है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखो यहाँ पे क्या दिया। एक स्कूल है, 46 स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास के। कितने हैं, 46 स्टूडेंट्स 9th क्लास के। वी सॉरी, वर टोल्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ द पेंसिल्स, वाह, their compass boxes in the centimeter, the data collected was as follows। ये डेटा कलेक्ट किया गया है, 46 स्टूडेंट को बोला गया भैया तुम लोग क्या करो, तुम लोग क्या करेगा कि लेंथ ऑफ द पेंसिल जो दिया हुआ है कंपास बॉक्स से उसका सेंटीमीटर में मेजर करो। और सबने मेजर कर दिया, इतना इतना मेजर किया है। और नीचे देखो, अब यहाँ पे मेथड देखो, इंक्लूसिव क्लास क्या बोला, 0 to 5, फिर 10, फिर क्या बोला, बराबर। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रिपेयर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लियर है। देखो गाइस, यहाँ पे इंक्लूसिव क्लासेस बोला हुआ है, क्लासेस इंक्लूसिव बोला है और लिखा है एक्सक्लूसिव का। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, बराबर। तो याद रखना यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे तो इंक्लूसिव क्लासेस बोला है, और ये क्लासेस दिया है कौन सा, एक्सक्लूसिव। क्या समझा क्वेश्चन, समझ गया। अब ध्यान से देखो जरा, जब टेबल लोगे तुम लोग, अब यहाँ पे 0 to 5 ये तो जो क्लास दिया वही लेना है, अगर क्लास नहीं दे तो कुछ भी ले लो, क्लास दिया तो हम क्लास ले लेंगे वही। अब जरा देखो यहां से, एक ध्यान से देखते जाओ। पहला 16 किधर आएगा ये तो आपको पता है, लास्ट वाले में, तो एक टैली मार्क। दूसरा 15 किधर आएगा, इसमें। अब एक बात ध्यान में रखो, यहां पे भी 15 है, यहां पे भी 15 है, तो 15 आगे वाले क्लास में लिया जाता है, बराबर। यहाँ पे इंक्लूसिव जो क्लास दिया है वो गलत है, वहां पे क्या आएगा आपका, एक्सक्लूसिव क्लास आएगा। ठीक है, चलो आगे। कितना है, 7, 5 to 10 के बीच में। अब क्या है, 4.5 किधर आएगा, ये भी इसी नहीं, 4.5 किस में आना चाहिए, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में लिखना है। 8.5 किधर आएगा बोलो, सेकंड में। नेक्स्ट, समझ गया। अभी सब ऐसे करते जाना है, क्लियर। सिर्फ याद रखना इधर इंक्लूसिव नहीं रहेगा, एक्सक्लूसिव क्लासेस रहेगा, समझ गया। क्योंकि एक्सक्लूसिव यानी कंटिन्यूअस, इंक्लूसिव यानी डिसकंटिन्यूअस, और क्लास कैसा दिया है, खोपड़ी में बात। तो वो एक करेक्शन कर लेना वहां पे। चलो अभी मैं फटाफट, अभी कर लोगे ना सब, ठीक है। टोटल आना चाहिए आपका 46। कितना आना चाहिए देखो, समेशन ऑफ एफ यानी एफ आई कर भी सकते हो, एफ आई 46। क्वेश्चन नंबर 9, सेम ये भी ऐसा ही है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे टेकिंग अ सुटेबल क्लास, मतलब कुछ बोला क्या, तो अपने मन से ले सकते हो, उसमें दिया था वही लेने का, जब नहीं दिया है तो अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे एक विलेज है, इसमें क्या बोला गया कि द मिल्क वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द 50 मिल्कमैन। 50 मिल्कमैन है, दूध बेचने वाले लोग कितने हैं, 50, मतलब लास्ट में टोटल करोगे कितना आएगा, 50 है। ठीक है, और ये कुछ डेटा दिया हुआ है, चलो हम बना लेते हैं, जो मन करता है आप ले सकते हो। सबसे छोटा नंबर देख लेने का, उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, कितना कितना, एक 12 दिख रहा है, 4 सबसे 4 है। ओके, तो हम लोग क्या कर लेंगे, सीधा सीधा एक क्लास ऐसा ले लेते हैं यहाँ पे, ये 3 कॉलम बनाना है, नंबर ऑफ ये फ्रीक्वेंसी सब 4 नहीं, सॉरी, इधर स्मॉलेस्ट 4 नहीं, इधर 5 नहीं, 4 है। ठीक है, 4 आएगा।
और सबसे बिगेस्ट क्या है 99 ओवर है। चलो तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे 0 to 20 ले लेते हैं, 22 40 ले लेते हैं, 42 60 ले लेते हैं, फिर 6 दिस ओके। आप 0 to 10 भी ले सकते हो, लेकिन 0 to 10 लेगा तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने कितने का गैप लिया 20-20 का गैप लिया। ठीक है, आप देखते जाओ 27 किस में आएगा सेकंड। अभी कर लोगे ना इसको, यस, तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा, करते जाने का। ऐसा बहुत इजी है, बहुत इजी है। टोटल लास्ट में जोड़ने के बाद कितने आने चाहिए बोलो 50 आना चाहिए। अगर ये 50 आ रहा है तो समझ लो तुम्हारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सबमिशन कहते हैं टोटल। ठीक है, कितने लोग इसे सिग्मा पढ़ते हैं, दिस इज नॉट अ सिग्मा, दिस इज सबमिशन यानी टोटल। चलो नेक्स्ट, सम बेस्ड ऑन प्रिपेयरिंग द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब ग्रुप्ड की बात करते हैं। ओके, प्रॉब्लम सेट में ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉब्लम सेट का। यहां पे देखो, द मंथली मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ सिटी इज गिवन इन अ डिग्री सेल्सियस इन द फॉलोइंग डेटा बाय टेकिंग द सुटेबल क्लासेस प्रिपेयर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आप कोई भी ले लो, अपने मन का बोला है तो अपने मन का कोई भी आप ग्रुप ले सकते हो। फ्रॉम द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले टेबल बनाना है, फिर 2 क्वेश्चन के आंसर देना है। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अब इसको पहले हम बना लेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ऊपर हेडिंग डाल देना, हाँ ठीक है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ऊपर हेडिंग डालने का। अब क्लास लेंगे, टैली मार्क लेंगे, फ्रीक्वेंसी लेंगे। चलो, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। ओके, अब यहाँ पे हम क्लास ले रहे हैं, यहाँ पे सबसे छोटा क्या 28.1 है, तो हम ले रहे हैं 28 से ले लेते हैं। 28 से कितना 30। ओके, फिर 32 2 का गैप ले रहे हैं, 2 का, सब में 2-2 का ही गैप होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में बड़ा कितना था 36.8, तो हम लोग 38 तक ले ले रहे हैं। एक कॉलम यहाँ पे रो से एक एक्स्ट्रा बनेगा। चलो अब एक एक करके काट। 29.2, 29.2 किस में आएगा पहले में आएगा, तो एक यहाँ पे टैली मार्क कर देना है आपको। ठीक है, एक टैली मार्क कर दिया, ऐसे करते जाओ करते जाओ, अभी तो कर लोगे ना सब। ठीक है, ये तो आसान हो गया तुम्हारे लिए, कुछ नहीं इससे आसान और कुछ नहीं। करते जाओ सब। यहाँ पे टोटल करने के बाद कितने आने चाहिए, कितना दिया है बोलो, कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया। सबको प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका समेशन ऑफ F30। ओके, तो ये टोटल कितना हो गया 30, और आप ये जो डेटा दिया ना काउंट करोगे ना टोटल 30 ही रहेगा। ऐसा 1 2 ऐसा काउंट करोगे 30 ही डेटा रहेगा। अगर जितना उसमें है उतना यहाँ पे आना ही चाहिए किसी भी हाल में। अब क्वेश्चन के आंसर। पहला क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी डेज द मैक्सिमम टेम्परेचर वॉज लेस देन 34 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे बताओ कितने ऐसे डेज हैं जो मैक्सिमम टेम्परेचर लेस देन 34 डिग्री सेल्सियस से कम है। 34 किधर है बोलो, ये 34 है यानी इससे कम। लेस मतलब कम, कम किधर जाएगा ऊपर की नीचे, नीचे ऊपर। लेस बोला है ना भाई, क्या करता है तुम लोग। ये 34 से लेस बोला है, लेस मतलब छोटा, बड़ा नहीं होता है, समझ गया। ओके, बस उसके ऊपर वाला सबको सब जोड़ देना है, प्लस कर दो, सबको सब क्या करेंगे प्लस कर दो। 8 8 8 24, तो योर आंसर विल बी 24 डेज। 24 दिन कितने डिग्री सेल्सियस से कम था, 34 डिग्री सेल्सियस से कम था। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज द मैक्सिमम टेम्परेचर वॉज 34 डिग्री और मोर देन 34। 34 भी होना चाहिए, उससे ज्यादा भी होना चाहिए। तो देखो 34 किधर है, इधर भी और इधर भी है, ध्यान से देखना। अब 34 भी बोला है, 34 से ज्यादा भी बोला है, तो क्या करने का, ये मैंने आपको बताया था, ये कंटिन्यूअस लिया ना तुमने, कंटिन्यूअस डेटा, तो आपको कहां से लेना है, ये फर्स्ट वाला, ठीक है, और नीचे वाला सेकेंड, तो उनको क्या करो प्लस कर दो। 5 + 1 कितना हो जाएगा आपका 6, 6 दिन हो गया खत्म। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 कुछ भी नहीं, एकदम सस्ता सवाल है।
1 रुपए किलो है, खुद ही कर लोगे तुम लोग। क्या करता नहीं का इसमें, इसमें क्या कोई बताएगा बाबा है, है, क्या है सर, मैथ्स की वाट लगा दिया। लेकिन लेकिन एक इसमें चैलेंज आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक चैलेंज आएगा कि बीच का गैप है, ये दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब देखो हम इसको क्या मान लेते हैं, x, क्या मान लिया, x, ओके। अब टोटल दिया 35 और बोला भाई चलो इस खाली वाले बॉक्स को फिल करो। जो देखो मैथ्स में बड़ा आसान होता है, जो नहीं दिया उसको मान लो x, खत्म हो गया, बाकी सॉल्व करते जाओ, उसी मेथड से सॉल्व करते जाओ, आता रहेगा। तो सबको प्लस, इसको प्लस, इसको प्लस, इसको प्लस, इसको प्लस, कितना आया, तो हम क्या किए, सबको प्लस किया, आंसर कितना आया, तो दिस प्लस दिस कितना आया, ये प्लस है, ढकेल दो उसको लात मार के, मार दिया लात, 35 माइनस 23 कितना हो गया। तो इधर इस बॉक्स में कितना लिखोगे, कितना लिखेगा। अब इधर टैली मार्क भी बनाना है, तो टैली मार्क कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गया, 1 और 2 हो गया, खत्म। बस इतना ही एक्स्ट्रा करना था इसमें, समझ गया, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 7.3 क्वेश्चन नंबर ए तुम खुद करोगे, होमवर्क में रहेगा, बहुत आसान है, सेम हो गया, ठीक है। क्लासेस भी दिया इधर, कौन सा क्लासेस लेना है, बहुत आसान है, क्लास दिया है तो कोई टेंशन नहीं है। चलो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन एंड मोर देन टाइप, लेस देन और मोर देन टाइप, लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या, जो पहले का है वो भी प्लस होता जाएगा, बरोबर। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो दो प्रकार की होती है, एक लेस देन और एक मोर देन, एक लेस देन और मोर देन। चलो देखते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन अपर क्लास लिमिट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। चलो अब मैं बता रहा हूं, आपका 7.4 का जो पहला क्वेश्चन है तुम खुद ही कर लोगे, बहुत आसान है, एकदम आसान है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु स्कोर्ड लेस देन 20, कितने ऐसे बच्चे हैं जो 20 से कम मार्क्स लाए हैं, ओके। अब यहां पे देखो, ये हमने एक क्वेश्चन है, पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब देखो 10 से लेकर 20, 10 से लेकर 20 तक, क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ ऐसे स्टूडेंट टोटल कितने हैं, ये बताओ कि जिसने 20 से कम मार्क्स पाए हैं, तो 10 से 20, अब ऊपर वाले भी तो है उसके अंदर, लेकिन 20 से कम मतलब यही रहेगा, क्योंकि यहां से तो 20 स्टार्ट हो जाता है ना, तो मुझे एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, या डायरेक्ट भी हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन एक कॉलम बना के करोगे तो फिर भी चलेगा, डायरेक्ट करोगे तो फिर चलेगा। ये सबको क्या करोगे, प्लस 5 + 3 कितने आ जाएंगे, 8, समझ गया। दूसरा बताओगे तुम लोग, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड लेस देन 40, 40 से कम, चलो 40 से यहाँ पे 40 से कम मतलब ये ऊपर वाले सब है, मतलब सबको क्या करना पड़ेगा, प्लस, सबको क्या करना पड़ेगा, चलो प्लस कर दो, वेरी गुड, हो गया, खत्म आंसर। अब ऐसे टाइप के डेटा को these are called cumulative frequency less than type, less than type, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लेस देन टाइप बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, पहला फ्रीक्वेंसी वैसे छाप देना है, उसके बाद वाले को क्या करना है, प्लस कर देना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 5 है, 5 एज इट इज कॉपी कर दो, 5 एज इट इज कॉपी करो, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर इधर देखो ये 5 है, 5 + 3 कितना आ जाएगा, 8,
8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, और 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15, और इसको प्लस करेगा तो 15 ही आना चाहिए। ये 15 है तो ये 15 होना चाहिए। तो समझ लो ये तुम्हारा सीएफ सही था। समझ गया? अब इससे फायदा क्या सर? अब तुम बताओ कि पहला क्वेश्चन जरा देखो इधर दिखाता हूं। इसमें देखोगे ना तो डायरेक्टली पता चल जाएगा कितने बच्चे हैं। डायरेक्ट ये भूल जाने का, उसमें हमने प्लस किया ना, इधर प्लस करके ऑटोमेटिक दिया है, हमने किया तो इजीली क्या होगा आंसर निकल जाएगा। समझ गया? अब हमने पहले क्वेश्चन क्या दिया था कि जो बच्चे 20 मार्क्स से कम पाए हैं, देखो 20 मार्क्स से कम कितना है, आंसर कितना था, हो गया। इसलिए हम लोग सीएफ बनाते हैं। अब मोर देन बनाते हैं। मोर देन में उल्टा आएगा। क्या करना है? मोर देन में उल्टा। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। मोर देन में उल्टा, इधर तो कैसा ऊपर से नीचे किए थे, इधर उल्टा हो जाएगा। तो पहले ये 1 छाप दो, 1 छाप दिया। अब देखो, अब रिवर्स जाने का, इसको 1 और प्लस 2 प्लस कर दो, कितना हो गया 3, फिर 3 और क्या करोगे 4 को प्लस करे, फिर 7 प्लस क्या करोगे 3 को प्लस करें, फिर बोलो। समझ गया ना? अभी लास्ट में 15 आया, इधर से लास्ट में 15, उधर से लास्ट में 15, खत्म। अब क्वेश्चन नंबर, ये तुम खुद कर लोगे भाई, ये क्या बताऊं मैं क्या बताने का। अब तुम ही बता दो ना आंसर। ये देखो लेस देन टाइप 5 है तो इस बॉक्स में क्या आएगा 7, हो गया 7, 7 प्लस 5 कितना आ गया 12, फिर 15 और 12 जोड़ दो। अभी समझ गया ना सीएफ, कर लो खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी 2, ये भी आसान है लेकिन मोर देन और इक्वल टू टाइप बोला है, लेस देन नहीं है। लेस देन में तो फटाफट कर लिए रहे थे, मोर देन में रिवर्स जाना है। चलो देखो, नीचे से जाएंगे अपन, कितना है नीचे वाला 5 लिख दो, फिर 5 प्लस 2 कितना करेंगे 7, फिर 7 प्लस 16 कितना आ जाएगा 23, 23 प्लस 19 कितना आ जाएगा आपका, बोलो 42, 42 प्लस 45 इट विल गिव्स 87। जी देखो इधर 87 है, मतलब करेक्ट है। अगर गलत हो जाता ना बेटा तो समझ लो बंटा डार गलत हो गया। इधर जितना है टोटल उतना ही लास्ट में उधर आना चाहिए। दैट इज अ मोर देन टाइप। हो गया खत्म। चलो 7.4 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, बस 4 ही क्वेश्चन है, खत्म होने वाला है भाई। वाओ, चलो देखो यहां पे दिया हुआ द डेटा इज गिवन फॉर द, चलो 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, यहां पे दिया हुआ है द डेटा इज गिवन फॉर 62 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन क्लास रिगार्डिंग देयर मैथमेटिक्स ओके, रिगार्डिंग देयर मैथमेटिक्स मार्क्स आउट ऑफ 100। वाओ, और टेक द क्लासेस 0 to 10, 10 to this। कौन सा मेथड है? एक्सक्लूसिव मेथड, कंटिन्यूअस है। क्लास दिया हुआ है आपको, ठीक है, और आपको क्या बनाना है, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मोर देन और इक्वल टू, नॉट लेस देन। हाँ, मोर देन बोला है तो मोर वाला यूज करना है, लेस वाला नहीं। अलेक्सा एसी बंद कर भाई। चलो, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस है वो बाद में देखेंगे, पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनेगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली उसका आंसर आ जाएगा। चलो बनाते हैं। ऊपर हेडिंग लिख लेना। हाँ सब लोग, हेडिंग क्या लिखोगे आप लोग? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। पहले ये वाला रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और मोर देन और इक्वल टू टाइप, ऊपर पूरा छाप देने का। ऊपर कंपलसरी लिखना है एग्जाम में, डायरेक्ट नहीं, ठीक है। अभी क्लासेस ले लिया, टैली मार्क, फ्रीक्वेंसी ले लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन टाइप उधर लिख लेना है, ठीक है। चलो अब क्लास बोला था 0 टू क्या लिया 10, 10 टू क्या लिया 20, 20 टू क्या लिया दिस। लास्ट में सबसे बड़ा नंबर चेक कर लो 97 है तो 100 तक चले जाओ।
मतलब बच्चा 97 लाया है 100 में से। वाओ, एक नंबर कम है, हमारा तो 98 आया था। चलो आगे देखो, पहली मार्क अब करते हैं 55। कुटे येणार सांगा 55, 50 से लेकर 60 के बीच में, तो इधर लिख देना है 1। ठीक है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, आई होप इतने क्वेश्चंस कर चुके, फिर इसको बताने की जरूरत नहीं है। फिर 60 किस में आएगा, देखो 60 इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप किस में लोगे, अगले वाले में लोगे। समझ में आया ना, कंटिन्यूअस रहेगा तो अगले वाले में लेने का। ठीक है, अभी कर लोगे आई होप। यस, चलो यस, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। अब सबको प्लस करोगे तो कितना आना चाहिए, 62। अगर 62 आ रहा है तो समझ लो आपका आंसर यस करेक्ट है, 62। यस, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब सीएफ बनाएंगे मोर देन टाइप, सीएफ बनाएंगे मोर देन, चलो तो सीएफ बनाएंगे मोर देन टाइप, नॉट लेस देन टाइप। तो नीचे से स्टार्ट करने का, पहले 3 है तो क्या लिखेंगे 3, तो 3 प्लस क्या लिखेंगे 5, कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस क्या करेंगे बोलो 6, तो 8 प्लस 6 14, फिर 14 प्लस, समझ गए। चलो अब मैं कर देता हूं, इतना एकदम आसान हो गया क्या, इतना इजी। सोचो अब क्या चाहिए, लास्ट में आपका 62 आएगा, देखो आ रहा है क्या, आया ना 62, तो समझ लो करेक्ट है, समझ गया। चलो हाँ, ये बनने के बाद कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर्स पढ़ो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स 40 और अबाव 40, 40 और 40 से ज्यादा मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट है, जरा देखो तो। 40 और 40 से ज्यादा पाने वाले, ये यहां तक 40 पा रहे थे, उससे ज्यादा मतलब उसके नीचे सब, मतलब ये वाले सब आने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, ये 40 टू 50 वाले हैं, तो इसके बाद के सब क्या करेंगे, सब वहां पे देखो कितना दिया है 38। मतलब अगर हम लेस देन बनाते थे या बनाते ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ता, सब ऐड करना पड़ता था, लेकिन हमने ऑलरेडी मोर देन बनाया ना, इसीलिए बनाया जाता है मोर देन, मतलब उससे ज्यादा नंबर ये बच्चा पाया है, तो कितना हो गया बोलो, ये 38, इसका मतलब योर आंसर इज 38 स्टूडेंट्स। अगर ये नहीं बनाते तो हमको सब प्लस करना पड़ता, बाद में आता कितना, अब बनाया तो सीधा 40 या 40 से ज्यादा, तो 40 है 40 से ज्यादा कितना हो गया, तो कितने ऐसे बच्चे हैं, खोपड़ी है मेरी बात। चलो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स 90 और अबाव, अरे तुम लोग बताओ 90, ये देखो 90, इधर 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 90 और उससे ज्यादा कितने लोग पाए, अरे भैया बड़े कम पाए हैं, शट बहुत कम, तो लिख दो इधर 3 बच्चे ही पाए 90 और 90 से ज्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए, इधर सबके सब आउट ऑफ आना ही चाहिए। चलो अभी नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स, कि भाई 60 और 60 से ज्यादा, अब तुम लोग ही बताओ ना भाई, 60 इधर है, उससे ज्यादा कितना बोलो ना उधर, बस 19। वाह, इसने आंसर दिया तो समझ लो सबने आंसर दे दिया भाई, इसको समझ में आ गया ना, मतलब समझ लो बस एकदम खतरनाक। चलो लास्ट, लास्ट क्वेश्चन, what is the cumulative frequency of equal to or more than type of the class 0 to 10, चलो बताओ 0 to 10 कितना है 62। अरे भाई इसको सब आ गया, अरे बाप रे इसको आ गया, मतलब समझ लो सब हो गया। चलो खत्म, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड लेक्चर, सेम ये भी वैसा ही है, यूजिंग द डेटा, कुछ एग्जाम और अलेक्सा स्टॉप, देखो इधर यूजिंग द डेटा, यानी इसके पहले वाला ही डेटा लेना है, क्वेश्चन नंबर 3 का ही डेटा लेना है आपको, तीसरे का डेटा लेना है चौथे में, क्या समझा, थर्ड का डेटा लेना है फोर्थ में, क्लियर है। चलो देखो इधर, प्रिपेयर लेस देन, वो क्या था मोर देन, ये क्या है उधर नीचे से प्लस किए थे, इधर ऊपर से प्लस करेंगे, बस कर दो, लेस देन पहले 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 9, इधर ऐड कर देना 15, 15 प्लस 9 ऐड कर देना है 24, समझ गया, ये तो बना लिया अपन ने फटाफट, क्वेश्चन के आंसर देते
टोटल कितने आने चाहिए? देखो उधर भी 62 आएगा, इधर भी आएगा, उतना ही है, चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, चलो हाँ, पहला पहला अरे पहले आंसर दे दिया मैंने। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 40 मार्क्स? देखो 40 से कम, ये 30 से 40 मतलब यहां से 40 से कम है, तो टोटल कितने हुए? 24 बचे, तो आंसर विल बी 24। अब दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 10 मार्क्स? देखो 10 किधर, यहां तक है, मतलब कितना आना चाहिए बोलो? यस 3 आ जाएगा, आंसर इज 3। अब तीसरा क्वेश्चन बताओ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 60 मार्क्स? 60, ये 60 से ये इधर है, इससे कम ऊपर मतलब कितना है? 43। हो गया, खत्म हो गया, लास्ट बता दो ना, 43 स्टूडेंट हो गए। अब बताओ, अब ये क्या बोला, फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, अरे क्या 50